हाय हेलो। मैं सुनील कुमार, डायलिसिस एजुकेटर इन डीसीडीसी एकेडमी ऑफ हेल्थ केयर दिल्ली। क्या आपको पता है कि मेडिकल या पैरामेडिकल्स में आने वाले ह्यूमन बायोलॉजीज में हम लोग कौन कौन से चैप्टर की स्टडी करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? तो आइए आज देखते हैं कि पैरामेडिकल्स में आने वाले एनाटॉमिकल में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कंसीडर करते हैं। ओके, तो ह्यूमन बायोलॉजी मतलब एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास, और इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं उनको देखते हैं। तो हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं वो जो आते हैं। पहला चैप्टर है हमारा सेल एंड टिश्यू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एनाटॉमिकल पोजीशंस प्लेन इन द बॉडी कैविटीज एंड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम्स, मस्कुलर सिस्टम्स, स्केलेटल सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स। ये कुछ इस टाइप के सिस्टम होते हैं। अब ये देखते हैं कि इन जो हमारे सिस्टम्स हैं, डिस्क्रिप्शंस देख लिए कि चैप्टर्स क्या क्या है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला हमारा चैप्टर है या पहला टॉपिक है हमारा सेल एंड टिश्यूज। तो सेल एंड टिश्यूज में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी जो बॉडी का बेसिक एलिमेंट्स होता है, या कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल ही होती है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। फिर टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं, मतलब सेल्स को अगर जोड़ दिया जाए, ग्रुप में जोड़ दिया जाए, तो उसको हम लोग टिश्यूज बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सेल का डिस्क्रिप्शन है, सेल की स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनाटॉमिकल पोजीशंस प्लेन इन द बॉडी कैविटी। तो एनाटॉमिकल जो हमारा पोजीशंस होते हैं, एनाटॉमी का मतलब होता है हमारा स्ट्रक्चर वाइज स्टडी करना। तो हमारी जो बॉडी है वो कौन कौन से शेप में, सॉरी, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में हम लोग अपनी बॉडी को रख सकते हैं, लाई कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो डिस्क्रिप्शन है, हमारी बॉडी को हम समझाते हैं, वो एक एनाटॉमिकल पोजीशंस में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेन्स एंड द बॉडी कैविटी। प्लेन्स का मतलब होता है हम अपनी बॉडी को बराबर, कौन से प्लेन से बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बॉडी कैविटीज। हमारी पूरी बॉडीज में कौन कौन से ऐसे स्पेस हैं जहाँ पे हम किसी ऑर्गन्स को फिट कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे मैं एक जनरली अगर एक एग्जांपल दूं, तो क्रेनियल कैविटीज बोल सकते हो। क्रेनियल कैविटी का मतलब हमारा ये जो स्कल है, ये एक स्पेस है, इसमें हम लोगों ने एक ब्रेन को लाकर रख दिया। ऐसे थोरेसिक कैविटी हो गई, स्पाइनल कैविटीज हो गई, है ना, और पेल्विक कैविटीज हो गई, यहाँ पे हमने ऑर्गन्स को फिट कर रखा है। तो वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री का मतलब होता है रक्षा कवच। हमारी पूरी बॉडी का जो बाहर इन्वायरमेंट से जो भी चीज प्रोटेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। जैसे स्किन हो गई, स्किन से धूप पड़ने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं, हमारे बैक्टीरिया वायरस से हमें जो पूरी बॉडी कवर करती है, दैट इज कॉल्ड द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। जैसे स्किन हो गई, जैसे हार्मोन्स हो गए, हैं, इसको हम लोग इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में पढ़ते हैं। ये 5 चीजें आती हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में। नेक्स्ट आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में मतलब हमारा क्या आता है, हमारी जो मसल्स हैं पूरी बॉडी में, हमारी जितनी भी मसल्स हैं, हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह की मसल्स होती है, कौन कौन सी मसल ऑर्गन्स कौन कौन सी मसल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में जैसे हम लोग बोन्स, लिगामेंट, टेंडन्स एंड कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लंग्स, नोज, हम लोग सांस जो इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशंस करते हैं वो कितने वॉल्यूम जाता है, कितना वॉल्यूम आता है, तो उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है सर्कुलेशंस, कोई भी चीज सर्कुल होती है तो हमारी पूरी बॉडी में सर्किट में कौन सी चीज घूमती है, सर्कल में ब्लड। तो हम यहाँ पे ब्लड और हार्ट के बारे में कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर लिम्फेटिक सिस्टम्स। ब्लड की तरह ही एक हमारा लिम्फ फ्लूइड होता है जो इम्यून सिस्टम में हमारा पार्टिसिपेट करता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम पाचन क्रिया, हिंदी में बोला जाए तो जो पाचन क्रिया होती है, हम खाने को खाते हैं, तो हमारा जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में होता है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट वगैरह सारा कुछ होता है। तो उसको डाइजेशन क्या करते हैं, उनको पार्टों में डिवाइड करते हैं, प्रोटीन को अलग, कार्बोहाइड्रेट को अलग, तो फिर हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा एस्पिरेटरी सिस्टम में, हमने खाने को डाइजेस्ट कर लिया, अच्छा खाना एब्जॉर्ब हो गया सेल्स में, जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको बॉडी से बाहर करने की प्रोसेस को हम लोग एस्पिरेटरी सिस्टम्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे नर्वस सिस्टम। हमारी पूरी जो सेंस पार्ट है, हम बाहर से एनवायरनमेंट से कोई सेंस करते हैं, ठंडा गर्म मौसम का, वेदर का, जो भी हम लोग करते हैं सेंस करना, दैट इज द नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन्स, नर्व्स, टिश्यूज, नर्व सेल्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम्स। इसमें सारे हार्मोन्स आते हैं, हमारी पूरी बॉडी के हार्मोन्स, कौन कौन सी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स निकालती हैं, ये सब आता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में थोड़ा डीप मतलब पढ़ते हैं।
ओके, नेक्स्ट हमारा सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन्स हमारे जिनको ज्ञानेंद्रिय हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये हमारे 5 होते हैं, जैसे एज यू नो वेरी वेल, आंख, नाक, स्किन, और है ना, ये हमारी 5 चीजें होती हैं। तो ये बेसिक जो चैप्टर्स हैं ये हम पैरामेडिकल्स में, हर पैरामेडिकल्स में हमें ये जो पढ़ाया जाता है, और हमारा इसको ह्यूमन बायोलॉजी में कंसीडर, या ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कंसीडर किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।